Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, we are studying chapter number 2 using the scientific methods. Today, we will translate, we will study the next paragraph of this chapter. The next passage is Towns and cities today. आज कस्बे और शहर have their systems, have their water systems. अपने पानी के निज़ाम रखते हैं that usually provide water enough, जो इतना पानी मुहैया करते हैं for household use, घरेलू इस्तेमाल के लिए। आज शहर और कस्बे अपना पानी का निज़ाम रखते हैं जो घरेलू इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी मुहैया करते हैं। One of the most important problems in the growth of cities, बढ़ते हुए शहरों में सबसे अहम मसलों में से एक है has been to provide sufficient water, मुनासिब पानी मुहैया करना है टू मीट मैनी नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मुहैया करना है। इकट्ठे का सुन लें। बढ़ते हुए शहरों में सबसे अहम मसाइल में से एक बढ़ती हुई आबादी की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी मुहैया करना है। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, शहर लॉस एंजलिस ने इस मसले को हल कर लिया है, पानी के मसले। बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, पानी शहर में लाकर फ्रॉम दी कोलोराडो रिवर, दरियाए कोलोराडो से, जो कि विच इज 544 किलोमीटर अवे, जो 540 किलोमीटर दूर है। लॉस एंजलिस ने कोलोराडो रिवर जो 540 किलोमीटर दूर है से शहर में पानी लाकर इस मसले को हल कर लिया है। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, पानी पाइपलाइन से लाया जाता है। आर एक्विडक्ट, या पानी की नाली से। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 1000 मिलियन लीटर पानी के आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, रोजाना शहर में मुहैया किए जाते हैं। पानी के 1000 मिलियन लीटर रोजाना शहर में मुहैया किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस, ये एक हैरत अंगेज तरक्की है। फ्रॉम द बकेट सिस्टम, मशकीज़ों के निज़ाम के मुकाबले में। सप्लाइंग होम विद वाटर, मशकीज़ों के ज़रिए घर में पानी पहुंचाने के निज़ाम के मुकाबले में ये एक हैरत अंगेज तरक्की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज में एक दो ग्रामर के पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी थे। ग्रामर हमने अलहदा से पढ़नी है, लेकिन चूंकि ज़रूरी थे तो साथ बता दिए जाएंगे। जितने भी रिवर्स के नेम होते हैं, कोलोराडो रिवर, रावी, सिंध, चनाब, इंडस, जितने भी रिवर्स के नेम है उनके से पहले आर्टिकल दी लाजमी लगना होता है। इसी तरह वन ऑफ, ये जो फ्रेज है वन ऑफ, इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, नाउन या प्रोनाउन, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इज, तो डियर स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स वी ऑलवेज यूज आर्टिकल दी, and whenever phrase one of is used, after that noun or pronoun will be plural and after that will be helping verb which will be singular। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, मोर फूड एंड बेटर फूड। साइंस ने कहाँ कहाँ हमारी मदद की है। सबसे पहले हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सेहत और सफाई के इंतज़ाम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि खुराक को बेहतर बनाने, उगाने और महफूज करने में साइंस ने हमारी कैसे मदद की है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर फूड एंड बेटर फूड, ज्यादा खुराक और बेहतर खुराक। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने की आदत में भी तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्न, हमने सीख लिया है दैट इट इज हेल्पफुल, कि ये सेहत बख्श है। टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, बहुत सारे किस्मों का खाना खाना हमारे लिए सेहत बख्श। साइंस के इस्तेमाल से हमने ये सीख लिया है कि बहुत सारे किस्मों का खाना खाना इंसान के लिए सेहत बख्श होता है, सेहत देता है इंसान। विटामिन पूरे हो जाते हैं डिफरेंट खाना खाने से। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स, और हमने ये भी सीख लिया है कि खुद को कैसे मुहैया करना है विद वैरायटी ऑफ फूड्स, मुख्तलिफ किस्मों के खानों से। अपने आप को मुख्तलिफ किस्मों के खाने थ्रू द ईयर, पूरा साल खुद को मुख्तलिफ किस्मों के खाने कैसे मुहैया करने हैं, हमने ये भी सीख लिया। People who lived a century ago, लोग जो एक सदी पहले रहते थे, probably enjoyed eating as much as we do today, गालिबन खाने का उतना ही लुत्फ उठाते थे जितना हम आज उठाते हैं।
सदी पहने वाले लोग खाना उतना ही अच्छा तरीके से मजे लेके खाते थे जितना हम आज खाते हैं, बट फर्क क्या, बट दे कुड नॉट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन वो इतने मुख्तलिफ किस्मों के खाने नहीं रखते थे। उनके दौर में कहाँ होगा शवारमा, बर्गर और इस तरह के सारे फास्ट फूड। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादातर उनके खाने पैदा होते थे ऑन देयर ओन फार्म्स एंड इन देयर ओन गार्डन्स, उनके अपने खेतों में या फिर उनके अपने बागात में पैदा होते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, चूँकि ताज़ा सब्जियाँ सिर्फ फसल उगाने के मौसम के दौरान ही हासिल की जा सकती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, तो ठंडी आबो हवा में रहने वाले लोग, हैड नन, उनके पास कुछ नहीं होता था। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीने के दौरान उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, कुफायत शुआर, समझदार घरेलू बीवियां, प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, अपनी घर की उगाई हुई सब्जियों और फलों को महफूज कर लेती थी। बाय केनिंग, डिब्बों में बंद करके, पिकलिंग, अचार बनाकर, ड्राइंग देम, उन्हें खुश्क करके, फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, सर्द महीनों के दौरान। समझदार घरेलू बीवियां सर्द मौसम के दौरान इस्तेमाल के लिए घर की उगाई हुई सब्जियों और फलों को डिब्बों में बंद करके, अचार बनाकर या उन्हें खुश्क करके महफूज कर लेती थी। मीट्स, गोश्त, वर प्रिजर्व्ड, गोश्त को महफूज किया जाता था बाय साल्टिंग, नमक लगा के, एंड ड्राइंग, उन्हें खुश्क करके, और बाय फ्रीजिंग, या उन्हें जमा कर। गोश्त को नमक लगाकर, खुश्क करके या जमा कर महफूज किया जाता था व्हेन वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम बहुत सर्द होता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, समुद्री खुराक आमतौर पे साहिल समंदर के साथ साथ ही दस्तयाब होती थी। फिश, मछली, एंड शेल फिश, और झींगा मछली, कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, इनको, मछली और झींगा मछली को जब वो पकड़ी जाती थी उनके फौरन ही बाद खा लिया जाता था, खा लेना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर पड़े रहते थे तो वो ख़राब हो जाते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि पास्ट में खुराक कैसे लोग खाते थे और साइंटिफिक मेथड ने हमारे खाने की आदतों में कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा की हैं। फिर हमें ये बताया गया है कि लोग, पहले ज़माने के लोग खुराक को कैसे महफूज करते थे और वो उनको कैसे जमाते थे, कैसे अपने लिए उगाते थे और उनको आने वाले महीनों में यानी सर्दियों के दिनों में खाने के लिए महफूज करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दो ही बनते हैं जो बोर्ड में आ भी चुके हुए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाउ आर फूड प्रिजर्व्ड इन द पास्ट, माजी में खुराक कैसे जखीरा की जाती थी, महफूज की जाती थी। या सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने की आदतों में कौन कौन सी तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। और इन पैराग्राफ्स में जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। स्लाइड नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेट, अनसैनिटरी, सैनिटेशन, बकेटफुल, कंसिडरेबल, स्पेयरिंगली, एक्विडक्ट, थोड़े ये पिछले भी हैं, ज़हन में रखिएगा। डिलीवर, रिमार्केबल, एडवांस, ये सारे मीनिंग्स। और इसी तरह आप सेकेंड स्लाइड में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं। इन डिफिकल्ट मीनिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है, इनके मीनिंग उर्दू में लिखने हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।